संक्रांति की करेंगे। देश में आज धूमधाम से मकर संक्रांति मनाई गई। शुभ मुहूर्त में सुबह से ही नदी पर, घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन सुबह सुबह लोग नदी तालाबों में स्नान करते हैं और दान पुण्य किया जाता है। दान पुण्य का विशेष महत्व आज के दिन है। हालांकि इस पर्व को देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, तो असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल, ओणम के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुजरात में इस दिन बच्चे और बूढ़े पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। हालांकि इस बार कोरोना और बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान को लेकर विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई थी। 5 तस्वीरें हैं प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता और गोरखपुर की। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए श्रद्धालु पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य किया और मन में जरूरी आस्था और विश्वास रही होगी कि इस मुश्किल वक्त से, कोरोना काल से जल्द ही निजात मिले। वहीं अब ये तस्वीरें आपको प्रयागराज के गंगा घाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सुबह से लोग इस पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचे। हालांकि आज ठंड बहुत ज्यादा थी, पारा बहुत ज्यादा लुढ़का हुआ था, कोहरा बहुत ज्यादा था। ऐसे में आज इस शुभ दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, ठंड को देखते हुए लोग पहुंचे भी, आस्था की डुबकी भी लगाई। और वहीं आज से प्रयागराज में माघ मेला यानी माघी मेला शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी। शुरुआत हो गई। आज मकर संक्रांति के साथ माघ मेले का आरंभ हो गया है। आप देख सकते हैं लगातार भीड़ चली आ रही है। सुबह से ही कोहरा बहुत जबरदस्त यहां देखने को मिला था। अब धीरे धीरे कोहरा तो कम हो रहा है, लेकिन ये ठंड कोहरा कहीं भी आस्था पर जो है भारी पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आस्था ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हम संगम क्षेत्र में है इस वक्त। संगम नोच पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कमांडोज लगाए गए हैं, यूपी पुलिस है और साथ में ही सादी वर्दी में भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, ताकि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, कोई परेशानी न हो पाए। जो भी यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं वो स्नान कर अपने गंतव्य पर आराम से लौट सकें। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। कोरोना काल है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, इसके बावजूद मकर संक्रांति के मौके पर जो श्रद्धालु वहां पहुंचे, भारी भीड़ थी। काशी के अलग अलग घाटों पर ये भीड़ दिखी और आस्था की डुबकी लगाई। प्रवेश करने के बाद संक्रांति लगती है और मकर संक्रांति की बात करें तो बनारस में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व माना जाता है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी में मकर संक्रांति पे देश से विभिन्न कोने से श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ पड़ते हैं, स्नान करते हैं और दान करते हैं। उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट पे देखिए जो स्नानार्थियों का पूरा रेला उमड़ पड़ा है। आपको बताते चलें कि लाखों की संख्या में जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा में स्नान करके दान कर रहे हैं और पुण्य कमाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करूंगा कि घाट के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को बताऊंगा, स्नानार्थियों से पूरा घाट पटा हुआ है। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं। उसके अलावा मैं अभी नाव पे हूँ, आप उस तरफ भी मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाएं आपको। उस तरफ भी आप देखिए, घाट के उस पार भी गंगा पे रेती में, वहां भी पूरा श्रद्धालुओं का पूरा रेला उमड़ पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, उसका दान करते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। और सुरक्षा की बात करें तो एनडीआरएफ से लगायत सिविल पुलिस पूरे घटनाक्रम पे, एक घटनाक्रम नजर रखे हुई है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। प्रयागराज, वाराणसी और इसके बाद हरिद्वार की बात करते हैं। मकर संक्रांति पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ लगी रही। ज्यादा जानकारी इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र के जरिए। हर की पौड़ी क्षेत्र पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के इस पहले स्नान पर गंगा स्नान करने के लिए देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। जो भीड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे 3-4 बजे से यहाँ पर स्नान
शुरू हो गया था। हालांकि कोहरा पूरे उसमें छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही गंगा स्नान चल रहा है। हालांकि ये मकर संक्रांति का स्नान है और अभी जो राज्य सरकार है उसने नोटिफिकेशन मेले का जारी नहीं किया है, लेकिन ये कुंभ वर्ष है और कुंभ वर्ष का ये पहला एक स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है और इस स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। आज से ही जो सूर्य देव हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। भारतवर्ष का एक बड़ा त्यौहार है, उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी के रूप में भी मनाया जाता है और पूरे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ का नज़ारा है, कोविड के साए में ये स्नान यहाँ पर चल रहा है। बड़ी व्यापक तैयारी यहाँ पर की गई है। नोटिफिकेशन भले ही कुंभ मेले का जारी ना हो, लेकिन कुंभ पुलिस के सुपरविजन में ये स्नान चल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और आज के जो स्नान का महत्व बताया गया है वो बहुत ज़्यादा गंगा स्नान का आज का महत्व है। आज गंगा स्नान करने के बाद तिल का, गुड़ का, काली दाल का दान करने का बड़ा महत्व है और महाभारत काल में भी आज के ही दिन को भीष्म पितामह ने चुना था। आज के दिन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। आज जो लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद दान इत्यादि कर्मकांड करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। मकर संक्रांति का दिन गोरखपुर के लिए खास रहा। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा पाठ की। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट आप देखिए। हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं कि जो बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालुओं की लंबी कतार है, वो देर रात से ही यानी 1-1:30 बजे रात से ही वो जो लंबी कतार है इस सर्द मौसम में भी वो खड़े रहते हैं और बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए बारी बारी से इंतजार करते हैं। जो ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है। महिलाओं की एक अलग गैलरी है, पुरुषों की एक अलग गैलरी है। बाकायदे बैरियर लगा करके भीड़ को भी रोक करके धीरे धीरे आगे जाने दिया जा रहा है। चूंकि कोविड-19 को लेकर के लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि दर्शन करिए, लेकिन कोविड का पालन करते हुए। संप्रदाय की अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय की ये जो परंपरा है वो सदियों से है और सूर्य की उपासना का ये पर्व है, जो मकर संक्रांति का ये पर्व है, जो हर साल इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बाबा गोरक्षनाथ की कृषि चढ़ा करके उनका दर्शन करते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और मकर संक्रांति के दिन एक पावन दिन इस लिहाज से भी कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं और इसके बाद सर्दी का असर कम होता है और हम वसंत की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारी इस खास